डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। बड़ौदा हलके के उपचुनाव को लेकर पार्टियों के टिकट के दावेदारों की दौड़ जारी है। एक दावेदार हैं बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, भूपेंद्र मोर बड़ौदा के हलके के बड़ौदा गांव से हैं। मोर साहब, टिकट का दावा आप कर रहे हो, पार्टी बीजेपी की टिकट पर आपका दावा कितना मजबूत है आपका दावा? सबसे पहले तो मैं जनमत हरियाणा के जितने भी दर्शक भाई हैं सबको नमस्कार करता हूं। और रही बात टिकट की, भारतीय जनता पार्टी में टिकट कोई नहीं मांगता, पार्टी देती है जिसको पार्टी चाहती है। जो संगठन ये तय करता है कि किस आदमी को चुनाव लड़ाना है। हम जितने भी कार्यकर्ता हैं वो एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं पार्टी के लिए। पार्टी जो जिम्मेवारी लगाती है उसी हिसाब से हम पार्टी का कार्य करते हैं। वो पार्टी ने डिसाइड करना है किस आदमी को चुनाव लड़ाना है। जितने भी दावेदार हैं आपकी पार्टी में, बीजेपी में, सबकी अलग अलग खूबी है। कोई किसी का गांव जो है वो 5-7 हज़ार वोटों का गांव है, कोई अपनी जाति की वजह से, कोई 2 चुनाव 3 चुनाव लड़ चुका है, कोई किसी का दावा इसलिए है कि वो पार्टी में लंबे समय से जो हो संघर्ष कर रहा है, विधायक बनने की उसकी भी ख्वाहिश है। आपका जो दावा है वो तमाम जो दावेदार उनमें किस तरह से अलग है? मैं लगभग 12-13 साल से पार्टी में काम कर रहा हूं और संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूं। और मेरा जो हल्के का सबसे बड़ा गांव है, लगभग 11,000 वोट हैं। 3 पंचायत हैं हमारे गांव में, बड़ौदा मोर, बड़ौदा ठोठान और बड़ौदा गढ़ी। 3 पंचायतों को मिलाकर लगभग 11,000 वोट हैं। और हमारा जो गांव है आज से नहीं, काफ़ी वर्षों से भाईचारा है कि साथ के गुआंढों से वोटों का, भाई शादी में आना जाना, न्योंदा निधार, भाईचारा। कोई भी पंचायत होती है आसपास के गांव सारे इकट्ठे होते हैं। कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो सारे गांव इकट्ठे हो जाते हैं। मोर साहब, और भी दावेदार हैं आपके गांव से ही 3-4 दावेदार तो अलग अलग पार्टियों से दावा कर रहे हैं। कर्नल रोहित चौधरी वो कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, डॉक्टर जोगेंद्र मोर हैं वो निर्दलीय एक तरह से अपना प्रचार कर रहे हैं, डॉक्टर ध्रुव चौधरी हैं, अशोक खासा हैं। तो कई कैंडिडेट जो गांव में पंचायत भी कर चुके हैं। तो अगर गांव में अगर 2 कैंडिडेट अगर आ गए तो, और मान लो आपको भी टिकट मिल जाती है, तो आप चुनाव का जो है शेप किस तरह का मानते हैं? देखो, प्रजातंत्र है, टिकट मांगने का हक सबको है। कोई भी टिकट आदमी मांग सकता है, ट्राई करनी भी चाहिए। मगर अब की बार बड़ौदा गांव ने और बड़ौदा हल्के ने एक मन बना लिया, भाई हमने सरकार के साथ रहना है और जो भी भाई कमल का फूल लेकर आएगा उसको जिताकर हमने विधानसभा में भेजना है। आपने एक पंचायत की गांव में, उस पंचायत में गांव के कौन से लोग थे? क्या वो मोजीज लोग थे या सिर्फ आपके परिवार के या जानकार? जो मेरे गांव में पंचायत हुई थी वो लगभग 4-5 गांव साथ के लगते हुए थे। उसमें मेरे गांव के दोनों सरपंच, जो भी मौजूद आदमी, सामाजिक पंचायती एक्स सरपंच और गुहांड के भाई जैसे बुटाना से थे, जयपाल सरपंच जी थे, संगवान साहब गंगाना से थे जी, और जितने भी खापों के प्रधान थे। और राष्ट्रीय खाप के जो प्रधान हैं हमारे, मतलब मलिक साहब, श्री राम कुमार मलिक जी, वो हमारी जो इसकी पंचायत की अध्यक्षता कर रहे थे। और इसमें सारे सामाजिक आदमी और सरपंच साहिब आए हुए थे। 12 बोलते हैं बड़ौदा, 12। ये 12 जो है वो क्या आपका साथ देने के लिए तैयार है? बिल्कुल। हमारा जो गांव में अगर हमारे टिकट आती है भारतीय जनता पार्टी की, तो बुटाना, गंगाना, बिचपड़ी, जाक्सी और जितने भी आसपास के आउलाना, बनवासा, रेंडाना, सारे गांव एक हो जाएंगे। उपचुनाव सरकार का होता है, ये बात लगातार इस चुनाव की जब से शुरुआत हुई तब से कही जा रही है, और पहले भी ऐसा होता भी आया है कि उपचुनाव में ज़्यादातर जिसकी पार्टी की सरकार रही हो वही पार्टी जीतती आई है। तो क्या आप ये चुनाव जो है बीजेपी के लिए आसान मानते हो? बिल्कुल 100% यहाँ से 100% बीजेपी जीतेगी। और बिल्कुल आराम से हम यहाँ से लगभग 15 से 20 हज़ार वोटों से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का यहाँ काम करेंगे। हुड्डा और चौटाला का गढ़ रहा है आपका हल्का, और आज लोकल वर्सेस बाहरी का भी मुद्दा है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? समय के अनुसार जनता का रुख बदलता रहता है। इससे पहले चुनाव में हमारी जब भारतीय जनता पार्टी के लगभग 8,000 साढ़े 8,000 वोट आई थी। और पिछले इससे पहले चुनाव में भाई योगेश्वर दत्त ने यहाँ से चुनाव लड़ा था, उसकी 38,000 वोट आई थी। और अब की बार हमारी भारतीय जनता पार्टी की बड़ौदा में जीत निश्चित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो बड़ौदा का हक दिलाएगी। ये जो लड़ाई है धर्म और अधर्म की लड़ाई है,
ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है कि जो बड़ौदा का वर्षों से जो चला आ रहा था, जो हक नहीं मिला, उसको बड़ौदा का हक दिलाने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करेगी। समस्याएं बहुत हैं आपके हलके में, आपके गांव में भी। आपके गांव से आगे निकल जाओ, बनवासारी, नाना, इन गांव में जल भराव की समस्या, पूरी की पूरी फसल जो जलमग्न हो गई। तो ये इस तरह की समस्याएं कहीं ना कहीं इलेक्शन में बीजेपी के लिए चैलेंज नहीं बनेगी? ऐसा नहीं है। बाकी देखो, फसल पिछली बार भी खराब हुई थी किसानों की। कुछ भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को लगभग प्रति एकड़ 10 से 12 हज़ार रुपये मुआवजा देने का काम किया। कांग्रेस सरकार ने कभी इस तरह की कभी किसानों के बारे में कभी नहीं सोचा। कांग्रेस सरकार ने कभी किसी को 5 रुपये दे दिए, किसी को 200 रुपये दे दिए, किसी को 500 रुपये मुआवजा देने का काम किया। कांग्रेस तो किसान विरोधी सरकार है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो हर वर्ग को, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और ये एक पार्टी ऐसी पार्टी है जो अंतिम व्यक्ति को पहचानने में जो मतलब भारतीय जनता पार्टी जो परख है ना, वो किसी पार्टी में नहीं है। अंतिम व्यक्ति को आगे ले जाने वाले, आगे लेकर आने वाली पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। आखिरी सवाल है सर, टिकट नहीं मिली तो आपका इस चुनाव में रोल क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, टिकट किसी को भी मिले, सारे भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के साथ मिलकर काम करेंगे। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।